जमीन विवाद में हुआ महासंग्राम। बीच सड़क पर ही पुलिस के सामने चला ईंट पत्थर और लाठियां। पुलिस के हस्तक्षेप पर भागे दोनों पक्ष। जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच महासंग्राम देखने को मिला। दोनों पक्ष बीच सड़क पर ही ईंट पत्थर और लाठी डंडे से युद्ध करना शुरू कर दिए। इस दौरान कई गाड़ी के शीशे भी फूटे और कई लोग चोटिल भी हुए। देखते ही देखते मामला बहुत बृहद रूप ले लिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस को भी काफी फजीहत झेलनी पड़ी। पुलिस के सामने ही दोनों पक्षों के बीच जमकर महासंग्राम हुआ। हालांकि पुलिस के काफी प्रयास के बाद दोनों पक्षों को खदेड़ने में सफल हुए। यह पूरा घटना गिरिडीह जिले के देवरी थाना क्षेत्र अंतर्गत खजमुंडा कोदम्बरी का है। बताया जाता है कि दोनों पक्ष जमीन पर अपना अपना दावा कर रहे हैं, परंतु आज सुबह एक पक्ष के द्वारा सैकड़ों की संख्या में विवादित जमीन को कब्जे करने पहुंचे तभी दूसरे पक्ष ने मना किया, पर बातों बातों में बात बढ़ गई और संग्राम शुरू हो गया। फिलहाल पूरे मामले को पुलिस ने कंट्रोल कर लिया है। ये सर मेरे परदादा ज्ञान महतो के नाम से यह जमीन है। मेरा उम्र 51 साल हो रहा है और हम जब से जन्म लिए हैं तब से इस ज़मीन को तो जोत आबाद कर ही रहे हैं, लेकिन मेरे पिताजी भी अभी 75 साल से प्लस उनका भी उम्र है। और अगल बगल के हमारे पश्चिम साइड, मेरे इस ज़मीन के पश्चिम साइड में ज़मीन मुखिया श्री कैलाश यादव जी का है। पूरब में धनवार के एक्स विधायक श्री गिरसाहे महतो जी का ज़मीन है और रोड से दक्षिण सिहोडी ग्राम हिरोडी थाना जमुआ प्रखंड है। ये ज़मीन कुल 1 एकड़ 76 डिसमिल रकबा है। अभी तक कोई नहीं बता सकता है कि इस ज़मीन को कभी किसी ने जोत आबाद किया है। हम ही लोग जोत आबाद करते चले आए हैं, लेकिन हम पर ये झूठे मुकदमा भूमाफिया लोग अपना पैसा के बल पर और लोगों को इधर से ला करके अभी आज पता चला कि कई ट्रैक्टर में गिट्टी बालू छड़ सीमेंट ले करके और लगभग 250-300 लोगों को, सभी 18 से 20-22 साल के उम्र के लोग पूरा हलवे हथियार से लैस होकर के इस ज़मीन को कब्जा करने के लिए आया। हमारे ग्रामीण श्री कट्टी महतो जी देखने आए, जिनका उम्र लगभग 65 साल से ज़्यादा हो रहा है। उनके मारने से चोटिल हो गया और ये सारा खेल पप्पू मोदी धनवार के रहने वाले हैं। उनके और 2-4 लोग हैं जिनका नाम हम अभी नहीं जान पा रहे हैं। उन्हीं लोगों के द्वारा इन तमाम लोगों को ला करके, और पता नहीं ये तो यहाँ के बुद्धिजीवियों का या फिर संजोग के किसने बुलाया, प्रशासन के आने से हम लोग बच पाए, नहीं तो कितने लोगों को वो लोग मारपीट कर देता या फिर क्या होता कहना कठिन है। हमारे पिताजी ने उन जो जितने युवा लोग था उनसे कुछ कहना चाहे कि मुन्ने आप लोग क्यों और कैसे आए हो, तो वो लोग बोला नहीं, हम इस ज़मीन को हम कब्जा करने आए हैं। और वो लोग इसी तरह कहते कहते धावा बोल दिया। का मामला था, समझाने के लिए गए और रट से मार माथा कट्टी मार। ये दुर्भाग्य है जिस तरह से कोदम्बरी खजमुंडा में ज़मीन विवाद को लेकर ये ग्रामीण क्षेत्र में 300-400 हथियारबंद लोगों के साथ राज धनवार के पप्पू बरनवाल वगैरह सरजमीन पर काम कराने के लिए आया। ये कहीं से न्यायोचित नहीं है। उनको यदि सचमुच ज़मीन कागजात के मुताबिक हासिल है तो इस इलाका के प्रबुद्ध ग्रामीणों के साथ बैठक करके जो है ज़मीन हासिल करना चाहिए। इस इलाका के जो प्रबुद्ध ग्रामीण इंसाफ देने के लिए सब समय जो है तत्पर होता है, लेकिन जिस तरीके से वो गुंडाई तरीके से बाहुबल के बल पर, हथियारों के बल पर ग्रामीण क्षेत्र को अशांत करने के लिए ये ज़मीन कब्जा करने की दिशा में जो बढ़ा और बड़ी दुर्घटना की ओर ग्रामीण क्षेत्र को धकेल दिए थे,
संजोग से जो है संयम जो है खजमुंडा के ग्रामीणों ने बरता, इसीलिए छोटी झड़प हुई और जो है ये मामला को प्रशासन ने जो है अपनी सूझबूझ से टाल दिया, नहीं तो एक बड़ी अनहोनी हो जाता। इसलिए मैं कदमरी के एक समाजसेवी और राजनीतिक नेता होने के नाते मैं अपील करता हूं कि ज़मीन कागज़ का चीज़ है और जिनका कागज़ होगा उनका ज़मीन हासिल होगा, लेकिन इस तरीके से कोई जो है लोग हथियार के बल पर, बाहुबल के बल पर, 200-300 गुंडों के बल पर किसी ग्रामीण क्षेत्र के ज़मीन हासिल करने की कवायद करता है तो उसका भाकपा माले विरोध करता है, अशोक पासवान उसका विरोध करता है और ये लोकतंत्र के लिए सही तरीका नहीं है। हम लोग जो है दोनों पक्षों को शांति बनाए रखने का अपील करते हैं और जिनका जो है ये खजमुंडा में एक ज़मीन है जहाँ पर बरसों से लड़ाई माने विवादित रहा है और हम लोग जहाँ तक देख रहे हैं आज तक उस ज़मीन पर खजमुंडा के जो महावीर महतो हैं, सुखदेव यादव है, उनका कब्जा रहा है। वो बराबर से खेती बाड़ी करते आए हैं। उसके बगल में मेरा भी ज़मीन है, इसलिए हम लोग बहुत बढ़िया से जानते हैं। हम लोग उसको आज जो है सो अचानक पता चला कि जो है सो बहुत से लोग 300-400 लोग हरवे हथियार से लैस होकर के ज़मीन को कब्जा करने के लिए 20 ट्रैक्टर में ईंटा लेकर के, 10 ट्रैक्टर में बालू, 2 जेसीबी, 2 पानी टंकी लेकर के अचानक काम करने के लिए, कब्जा करने के लिए आ गया। और उसी बीच में देवरी की पुलिस भी पहुंची, उन्होंने हमको खबर किया और हम लोग वहां पर पहुंचे और मामला को किसी तरह से शांत करवाए। लेकिन यह बहुत ही नाजायज़ है, गलत है। अगर किसी तरह का ज़मीन का या कोई विवाद है तो बैठना चाहिए। हम उन लोगों को बार बार कहते रहे हैं, आज भी कह रहे हैं कि ज़मीन का मामला है, उसको बैठ करके कागज़ पत्र को दिखाते हुए जिसका हक बनेगा उसका ज़मीन होगा।